गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 9 की इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है टेंस। हमने आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों को आपस में जोड़ के चलता है। मतलब कि कोई कार्य जो है वो शुरू हुआ था, कुछ देर पहले शुरू हुआ है मतलब कि वो पास्ट में चला गया, लेकिन वो अभी प्रेजेंट में आके ख़त्म हुआ है। जैसे मैंने 2 घंटे की नींद ली है, मैंने आज 2 घंटे की नींद ले ली है। काम हो चुका है। नींद कब ली? 2 घंटे पहले लेने शुरू की तो पास्ट में चला गया काम। लेकिन ख़त्म कब हुआ है? आज ही ख़त्म। अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन उसने नींद ले ली है, तो मतलब कि वो प्रेजेंट में काम ख़त्म हुआ है। तो यही हमारे पास परफेक्ट टेंस है कि काम जो है वो शुरू हो रहा है वो पास्ट में है, और ख़त्म जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है, ख़त्म हुआ है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं शब्द आते हैं। जब आप हिंदी में किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है कि वाक्य के अंत में हमें ये शब्द आते हैं। हमने ये काम कर चुके हैं, मैं ये काम कर चुकी हूँ, मैं ये काम कर चुका हूँ, कर लिया है, मतलब काम हो चुका है की सेंस आती है। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हम इसमें क्या लगाते हैं? परफेक्ट। चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, उसमें क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज़ है लगाते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के साथ कब हम हैव लगाएंगे और कब हम हैव का यूज़ करेंगे। जैसे हमने पहले के टेंस में पढ़ा था कि हम इज एम आर वोज वर्ब का इज एम आर के बारे में पढ़ा है हमने। इज एम आर के जैसे सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, वैसे हैज़ का यूज़ हम कब करते हैं? सिंगुलर के साथ, और हैव का करते हैं प्लूरल के साथ। सिंगुलर जैसे ही, शी, इट और कोई नेम है किसी का, और प्लूरल जैसे वी, दे और आई और यू, इनके साथ में हम क्या लगाते हैं? हैव का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। सब्जेक्ट जो आपका है उसी के अकॉर्डिंग हैव या हैव लगेगा। अब ये हुई हमारे असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, यानी कि सिंपल साधारण वाक्य जो होता है। हमें नेगेटिव की बनानी हो तो क्या करेंगे? वही हम जैसे मैंने आपको बताया था कि नोट लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव वाक्य हो गया। और इसके बाद है इंटेरोगेटिव बनाना है प्रश्नवाचक। तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव को बाहर लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट लेके आएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हमारा हो गया? इंटेरोगेटिव। ठीक है, और यदि हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? हैव
प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा साथ में, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस पर क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो इस एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव, जैसे आई हैव स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स इन अ डे। मैंने दिन में, एक दिन में जैसे मैं 2 घंटे की नींद ली है। दिन में मैंने 2 घंटे की नींद ली है। काम कब शुरू हुआ था, 2 घंटे पहले, यानी कि पास्ट में, और अब दिन अभी भी चालू है, और नींद लेने का जो काम है वो हो गया, प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स इन ए डे। शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, वो क्या है, मार्केट जा चुकी है। हैज़ गॉन फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, गो, सेकंड होती है वेंट, थर्ड होती है गॉन। इसकी स्लीप की क्या होती है, स्लीप, स्लेप्ट और स्लेप्ट। यू हैव प्लेड, यू हैव प्लेड मतलब तुम खेल चुके हो, तो प्ले सेकंड होती है प्लेड, और थर्ड भी होती है प्लेड। शी हैज़ फॉरगॉटन हर फाइल, वह अपनी फाइल भूल चुकी है, भूल गई है। फॉरगेट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फॉरगेट, सेकंड होती है फॉरगॉट, और थर्ड होती है फॉरगॉटन, थर्ड यही होती है फॉरगॉटन। ठीक है। दे हैव रिटन 3 लेटर्स, उन्होंने क्या किया, 3 लेटर वो लिख चुके हैं। रिटन काम हो चुका है। राइट फर्स्ट होती है राइट, सेकंड होती है रोट, थर्ड होती है रिटर्न। आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेला हूँ। आई हैव नॉट, नोट आ गया, नॉट प्लेड, हैज़ ही प्लेड, क्या वो खेल चुका है। तो क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हमने क्या किया, हैज़ को पहले लिया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे आई हैव नॉट, आई सब्जेक्ट, हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब हम इसके क्या करते हैं, इसके यूज़ पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पहला इसका यूज़ पढ़ते हैं, इसके यूजेस है ये। ठीक है। पहला है, जब कोई कार्य पास्ट में चालू हुआ हो और प्रेजेंट तक बना रहे। काम तो शुरू तो हुआ पास्ट में, लेकिन वो प्रेजेंट तक है। जैसे एग्जांपल है इसका, शी हैज़ वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years, कि वो जो है शी हैज़ वर्ड, उसने काम किया है बैंक में कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, यानी कि 5 साल पहले उसने काम करना शुरू किया था, और अभी भी वो बैंक में काम कर रही है। प्रेजेंट में वो काम प्रेजेंट तक बना हुआ है, मतलब अभी वो बैंक में है, उसके जो 5 ईयर्स है वो अभी कंप्लीट हुए हैं अभी प्रेजेंट में। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और 4 के साथ ये देखो, 4 के साथ क्या 5 ईयर्स समय दिया हुआ है हमें, और 4 का यूज़ क्या करते हैं हम, अनिश्चित समय के लिए। अब हमें पता नहीं कि 5 ईयर्स कौन से 5 ईयर्स है, यदि यहाँ पे डेट दे देते, ईयर दे देते तो हमें पता चल जाता, लेकिन हमें पता नहीं है। तो 4 का यूज़ हम कब करते हैं, जब समय अनिश्चित हो, हमें पता ना हो एग्जैक्ट टाइम। जैसे सेकंड एग्जांपल देते हैं, जैसे आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1998, मैं दिल्ली में 1998 से रह रहा हूँ।
मतलब काम कब शुरू हुआ है 1998 में, लेकिन प्रेजेंट तक वो चालू है, अभी तक वो है, अभी वो दिल्ली में ही है। तो क्या यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब सिंस आया, सिंस निश्चित समय के लिए आता है, तो हमें निश्चित डेट पता है कि 1998 की बात, ये काम 1998 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट इसका यूज़ देखते हैं। जब कोई कार्य बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए, अर्थात रिपीटेड एक्शंस के लिए। रिपीटेड एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी हैज़ विजिट दम मोर ऑफन, जैसे वी हैव गॉन टू दिस प्लेस मैनी टाइम्स। तो बार बार किसी काम को हम दोहराते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। शी हैज़ विजिट दम, यहाँ पे ईडी आएगा, थर्ड फॉर्म लगानी है। विजिट द मोर ऑफन, मोर ऑफन मतलब अक्सर जाती रहती है वो, उनको मिलने के लिए वो, मतलब मोर ऑफन मतलब काफ़ी बार मतलब ये काम करती रहती है, जाती रहती है। वी हैव गॉन टू दिस प्लेस मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स मतलब बहुत बार, हमने इस प्लेस को, इस जगह को बहुत बार हम जा चुके हैं, इस जगह पे हम बहुत बार जा चुके हैं, मतलब काम जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट। इसके लिए आपको जैसे मोर ऑफन दे दिया, मैनी टाइम्स दे दिया, ऐसे कुछ वर्ड देंगे जो कि जिससे हमें पता चल जाए कि काम जो है वो बार बार दोहराया जाता है, दोहराया गया है। अब इसका थर्ड यूज़ पढ़ेंगे हम। इसका तीसरा है कि जब कोई कार्य अभी अभी हुआ हो, अभी अभी हुआ हो, अर्थात रिसेंटली इन द पास्ट, मतलब कि काम जो है वो अभी अभी हुआ हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको पता लगेगा। जैसे आई हैव जस्ट ईटन, जस्ट ईटन मतलब जस्ट अभी अभी, मैंने अभी अभी खाया है, खाने का काम जो है वो हो चुका है। तो लेकिन खाने का काम कुछ देर पहले शुरू हुआ था, प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है, हो चुका है। जस्ट का यूज़ का मतलब अभी अभी हुआ है, तो इसके लिए आपको ये इंडिकेशन दिया होगा, जस्ट मतलब कि अभी अभी मैंने खाया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी अभी अपना काम जो है वो ख़त्म किया है। I have just, he has just left, वह अभी अभी गया है, अभी अभी गया है, अभी रिसेंटली पास्ट यानी कि मतलब कि 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अभी अभी गया है वो। तो इसके लिए आपको क्या दिया है, जस्ट। तो इसका मतलब कि ये क्या, अभी अभी के लिए आपको इंडिकेशन भी दे दिया, जस्ट वर्ड दे दिया, और इससे आपको पता चलेगा काम अभी भी हुआ, तो इनके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टेंस जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और एक बात याद रखना कि फॉर का यूज़ जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए करते हैं हम, अनिश्चित समय के साथ होता है, और सिंस का जो यूज़ होता है वो निश्चित समय के लिए। ओके।
अपनी नोटबुक में करोगे, उसकी प्रैक्टिस भी एग्जाम्पल्स के थ्रू इसकी प्रैक्टिस भी करोगे।